गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने प्राचलिक समीकरणों के अवकलन पर आधारित 7.4 के कुछ प्रश्न हल किए थे। अब अपन चौथे प्रश्न का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हमें दो समीकरण दिए गए हैं। अक्स बराबर a इंटू कॉस टी प्लस log 10t बटा 2 और y बराबर a इंटू साइन टी। चूँकि अक्स और y के अतिरिक्त इसमें t विद्यमान है, जो कि एक प्राचल राशि है। हम जब प्राचलिक समीकरणों के अवकलन करके dy बटे dx निकालते हैं तो प्राचल राशि के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो इसमें प्राचल राशि t है, तो पहले हम t के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो प्राचल राशि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसमें जब अपन अवकलन करेंगे तो अक्स का जो अवकलन है वो तो क्या हो जाएगा, dx बटा dt हो जाएगा। बराबर यहाँ a अक्षर है, और कोस t का जब हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन क्या होगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन t प्लस इसका हम log अक्स के रूप में अवकलन करें। log अक्स का अवकलन होता है 1 बटा अक्स, अक्स की जगह क्या 10t बटा 2, तो पहले तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा 10t बटा 2। फिर 10 स्वयं फलन के रूप में 10 अक्स का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, इसका दोबारा अवकलन कर दिया हमने सेक स्क्वायर t बटा 2। अब बेटा t बटा 2 का भी अवकलन करेंगे, तो t बटा 2 के अंदर 1 बटा 2 अक्षर राशि, 1 बटा 2 अक्षर राशि है, और t का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dx बटे dt बराबर a इंटू माइनस का साइन t, ऐसा कैसा लिख दो, प्लस 1 बटा 2, ये 2 आ गए यहाँ पे। 10 को बदल दो साइन बटे कोस में, तो साइन t बटा 2 बटा कोस t बटा 2। इसके बाद ये जो मान है आपका सेक स्क्वायर, इसको चेंज कर दो 1 बटा कोस स्क्वायर t बटा 2 में, या कोस की एक घात इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये एक घात जब कैंसिल होगी तो आपके पास मान हो गया dx बटे dt बराबर a इंटू माइनस साइन t प्लस 1 बटा 2 साइन t बटा 2 इंटू कॉस टी बटा 2 बराबर मान क्या हो जाएगा साइन t, तो 1 बटा साइन t। और साइन t जब अपन लघुत्तम लेंगे तो यहाँ मान आएगा dx बटा dt बराबर a इंटू, यदि हमने यहाँ साइन t लघुत्तम ले लिया, और जब साइन t लघुत्तम लेंगे साइन से साइन गुना होगा, तो यहाँ मान आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर t और प्लस का 1 माइनस से साइन स्क्वायर टी बराबर मान होता है कोस स्क्वायर टी, तो इसकी जगह कोस स्क्वायर टी आएगा, तो ये मान आपका हो जाएगा dx बटे dt बराबर a, ऐसा कैसा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा कोस स्क्वायर टी, हर में मान है साइन टी, तो ये आ जाएगा a इंटू कोस स्क्वायर टी बटे साइन टी। फिर हमें y का भी t के सापेक्ष अवकलन करें, और इस y का जब t के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे वो अवकलन क्या होगा, dy बटा dt बराबर a, यहाँ पे अचर राशि है, साइन t का अपन अवकलन करेंगे वो क्या हो जाएगा cos t, तो dy बटे dt बराबर मान हो जाएगा a इंटू साइन t का अवकलन कर दिया cos t। हमें ज्ञात करना है यहाँ dy बटे dx का मान, तो dy बटे dx बराबर होता है dy बटे dt बटे dx बटे dt, और dy बटे dx बराबर ये मान हो जाएगा dy बटे dt का मान रख दो a इंटू कॉस टी, तो a इंटू कॉस टी बटा dx बटे dt का मान आपके पास a इंटू कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। और इसको जब अपन सरल करें तो dy बटे dx बराबर a इंटू कॉस टी, ऐसा कैसा जाएगा, बटा ये मान a इंटू कॉस स्क्वायर टी, तो a इंटू कॉस स्क्वायर टी बटा ये जो साइन टी अंश में चले जाएगा, तो इंटू साइन टी। a से a कैंसिल हो गया, कोस की एक घात कैंसिल हो गई, और dy बटे dx का मान बच गया आपके पास, अंश में साइन t है, हर में मान cos t है, तो साइन बटे cos बराबर मान क्या हो जाएगा 10, तो dy बटे dx का जो मान है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 10t प्राप्त हो जाएगा। फिर 5वां प्रश्न है, पाँचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट है, अक्स बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा, अक्स बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा, और y बराबर है अंडर रूट कॉस 2 थीटा, y बराबर अंडर रूट कॉस 2 थीटा।
चूँकि अक्ष से और y के अतिरिक्त तीसरी राशि थीटा के रूप में विद्यमान है, तो प्राचल राशि थीटा के सापेक्ष यदि अपन अवकलन करें कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्ष का थीटा के सापेक्ष से अवकलन जब अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटा डी थीटा। इसका हम अंडर रूट अक्ष के रूप में अवकलन करें, और अंडर रूट अक्ष का होता है 1/2 अंडर रूट अक्ष, तो पहले तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट अक्ष की जगह आना आपके पास साइन 2 थीटा। इसके बाद हम साइन 2 थीटा का अवकलन करें, साइन अक्ष का अवकलन कोस अक्ष होता है, यहाँ क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा। और फिर ये 2 थीटा भी तो एक फलन है, और थीटा के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो 2 तो अचर राशि थीटा का अवकलन 1, तो 2 थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या dx बटे डी थीटा बराबर 2 से तो ये 2 काट दो बेटा, और अंश में तो मान बच गया आपके पास कोस 2 थीटा, और हर में मान बच गया अंडर रूट साइन 2 थीटा। ऐसे हमें इसका अवकलन करें, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये मान हो गया आपका डी वाई बटे डी थीटा बराबर रूट अक्ष के रूप में कर दिया 1/2 अंडर रूट कोस 2 थीटा। पहले तो रूट अक्ष के रूप में किया, जहाँ अक्ष की जगह कोस 2 थीटा था, तो 1/2 अंडर रूट कोस थीटा, फिर कोस के रूप में करें जो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और स्वयं 2 थीटा स्वयं एक फलन है, उसका जब अपन करेंगे तो अवकलन क्या हो जाएगा 2, या फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपका मान आ गया डी वाई बटे डी थीटा बराबर माइनस साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट कोस 2 थीटा। ज्ञात क्या करना है हमें, डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स का मान, डी वाई बटे डी थीटा का तो मान ये रख दो माइनस साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट कॉस 2 थीटा, तो माइनस का साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट कॉस 2 थीटा बटा डी एक्स बटे डी थीटा का यहाँ से मान रख दो कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा बटे अंडर रूट साइन 2 थीटा, या डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट कोस 2 थीटा इंटू ये मान हो जाएगा, तो यह मान आ जाएगा अंडर रूट साइन 2 थीटा बटे ये जो मान है आपका, ये मान इसके अंदर आ जाएगा बटा कोस 2 थीटा। तो ये डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि अपन चाहे तो इसको और भी हल कर सकते हैं, साइन 2 थीटा को हल कर लो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के रूप में, इसी प्रकार कोस 2 थीटा को हल कर लो, चाहे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में हल कर लो, चाहे आप इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसको यदि अपन और आगे यदि अपन इसको हल करें तो आगे और हल करेंगे तो ये मान आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन बटे कोस 10, तो एक तो हो जाएगा टेन 2 थीटा। इसी प्रकार से ये देखो अंडर रूट साइन 2 थीटा और अंडर रूट कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, टेन 2 थीटा की घात 1/2। तो टेन 2 थीटा की घात 1 और टेन 2 थीटा की घात 1/2, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे, गुणा में घात जुड़ेगी तो डी वाई बटे डी एक्स का मान हो जाएगा माइनस टेन 2 थीटा की घात कितनी हो जाएगी 3/2। ये डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको प्राप्त होगा। फिर इसके बाद छठा प्रश्न है आपका। छठे प्रश्न में कुछ संबंध दिए गए हमें और उनकी सहायता से इस प्रश्न को अपन को हल करना है। यहाँ आपको दिया गया है कि यदि अक्ष की घात 3 प्लस वाई की घात 3, यदि अक्ष की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर t माइनस 1/t और अक्ष की घात 6 प्लस वाई की घात 6 बराबर है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए अक्ष की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि अक्ष की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर होना चाहिए 1, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। कि यदि अक्ष की घात 3 प्लस वाई की घात 3 बराबर t माइनस 1/t और अक्ष की घात 6 प्लस वाई की घात 6 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर हो, तो सिद्ध कीजिए अक्ष की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। और ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी हल किया था। इसको सिद्ध करने के लिए ये जो मान इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 का होल स्क्वायर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। इसको खोले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x की घात 3 है, b की जगह y की घात 3 है, तो यह जाएगा x की घात 3 का स्क्वायर प्लस y की घात 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की घात 3 इंटू y की घात 3। ऐसे इसको खोलेंगे हम तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू 1/t। होल स्क्वायर जब खोला हमने तो x की घात 6 प्लस y की घात 6 प्लस 2x की घात 3 y की घात 3, इधर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/t, या x की घात 6 प्लस y की घात 6 प्लस 2x की घात 3 इंटू y की घात 3 बराबर, ये जो आपका t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, इसकी जगह यहाँ से मान रख दो आप x की घात 6 प्लस y की घात 6, तो यहाँ जाएगा x की घात 6 प्लस y की घात 6, ये t से t कैंसिल होगा, यहाँ मान आ गया माइनस का 2। यहाँ x की घात 6 है, दाईं तरफ भी x की घात 6 है, तो x की घात 6 से x की घात 6 कैंसिल हो गई। इसी प्रकार बेटा बाईं तरफ y की घात 6 है, दाईं तरफ भी y की घात 6 है, तो y की घात 6 से y की घात 6 कैंसिल हो गई, और आपके पास मान बचा 2 इंटू x की घात 3 इंटू y की घात 3 बराबर मान बचा माइनस 2, और 2 का भाग यदि हम इस दोनों तरफ दे दें तो अपने पास मान बचा x की घात 3 y की घात 3 बराबर माइनस का 1। इसको यदि हम y की घात 3 के लिए हल करें तो y की घात 3 बराबर मान हो जाएगा माइनस 1/x की घात 3, या y की घात 3 बराबर माइनस x की घात माइनस 3, अंश में लेके ऋणात्मक घात के रूप में चेंज हो गया। और अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x की सापेक्ष अवकलन करेंगे y की घात 3 का हम करेंगे x की घात n के रूप में, जो होगा n इंटू x की घात n माइनस 1, n की जगह 3 x की जगह y 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो इसका तो अवकलन हो गया 3y स्क्वायर। फिर y स्वयं फलन हम उसका अवकलन करें, जो क्या होगा dy/dx, दाईं तरफ माइनस x की घात n के रूप में इसका अवकलन करेंगे, n की जगह माइनस 3 इंटू x की घात माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 3 का दे दो दोनों तरफ भाग, तो y स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस से, और x की घात माइनस 4 को धनात्मक घात में बदलो, ये मान आपका हो जाएगा 1/x की घात 4। अब हम दोनों पक्षों में x की घात 4 से गुणा कर दें, तो x की घात 4 को जब अपन दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, यहाँ मान क्या होगा x की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर, या जब आप x की घात 4 से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 1, तो आपको मान प्राप्त हो गया x की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू dy/dx से बराबर आपको मान प्राप्त हो गया 1। तो अपन कह सकते हैं कि यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, इससे पहले का जो एग्जाम्पल भी हमने हल किया था उसमें क्या करेंगे, ये जो संबंध अपन को दिया जाता है इसके दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो, और वर्ग जब आप करोगे तो ऐसा मान आपको प्राप्त होगा, इससे यहाँ का मान रख दो, ये x और y की घात के जो पद x की घात 6 y की घात 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये मान प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों में जब हमने 2 का भाग दिया तो x³ y³ बराबर -1 प्राप्त हुआ। इससे हम y की घात 3 का मान निकाला जो -1/x की घात 3 आया, इसको ऋणात्मक घात में बदला तो x की घात -3 हो गई, और इसके बाद दोनों पक्षों का हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, x की घात n के रूप में 3y² y का dy/dx बराबर माइनस निशान आप कैसा कैसा जाएगा, x की घात n के रूप में करोगे तो n की जगह -3 इंटू x की घात n-1 -3 -1 -4 हो गया, 3 का भाग दे दिया कैंसिल हो गए, यहाँ बचा y² इंटू dy/dx, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस x की घात -4 को हम लिख सकते हैं 1/x की घात 4, और इसके बाद दोनों पक्षों में x की घात 4 का से गुणा किया तो x की घात 4 इंटू y² इंटू dy/dx बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू, धन्यवाद।